भारत का इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश की सीमाओं पर संकट आया, घर के भेदियों ने ही दरवाजे खोले हैं। आज स्थिति 1947 से भी ज्यादा भयावह है। एक तरफ सीमा पार से पाकिस्तान और चीन की चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ देश के भीतर बैठे सेक्युलरिज्म के ठेकेदार और मानवाधिकार के सौदागर भारत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। 2017 में जब मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस म्यांमार खदेड़ने का संकल्प लिया, तो देशद्रोहियों का पूरा गैंग बिलबिलाकर बाहर आ गया। आज कांग्रेस के उस काले सच का पर्दाफाश होगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण, भारत के इस्लामीकरण और हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने की साजिश पर टिका है। जहां मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी, वहीं कांग्रेस के मानवाधिकार ठेकेदार प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंसाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में इन आतंकी लिंक्स वाले घुसपैठियों को बचाने की कोशिश की। यह प्रेम नहीं, भारत विरोधी षड्यंत्र है। वीडियो आगे देखने से पहले इस षड्यंत्र को हर हिंदू के पास भेजें। कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण कोई नई बात नहीं। यह 1947 के बंटवारे से शुरू हुआ, जब गांधी नेहरू ने मुस्लिम लीग के जिन्ना को खुश करने के लिए हिंदू बहुमत की बलि चढ़ा दी। नेहरू ने सेक्युलर भारत का दावा किया, लेकिन हकीकत में मुसलमानों को विषा दिया। उदाहरण 1950 के संविधान में आर्टिकल 29-30 से अल्पसंख्यकों, मुख्यतः मुसलमानों को शिक्षा और संस्कृति में विशेष अधिकार मिले, जबकि हिंदुओं को कम्युनल करार दे दिया गया। नेहरू ने हिंदू शरणार्थियों को पाकिस्तान से लौटने पर कोई सहायता नहीं दी, लेकिन मुस्लिम लीग के अवशेषों को कांग्रेस में समाहित कर लिया। 1961 का वक्फ एक्ट, यह मुस्लिम संपत्तियों को अलौकिक दर्जा देकर हिंदू भूमि पर कब्जे की छूट था। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसे और मजबूत किया, जिससे वक्फ बोर्ड इस्लामी राज्य बन गए। कोई राष्ट्रीय दायित्व नहीं, सिर्फ मुस्लिम हित। राजीव गांधी का शाहबानो केस 1985, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम महिला विधेयक 1986 से इसे पलट दिया। क्यों? उलेमाओं का फतवा और वोट बैंक। इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश युद्ध जीता, लेकिन हिंदू शरणार्थियों को भुला दिया। सोनिया मनमोहन युग में तो हद हो गई। सच्चर कमेटी 2006 ने मुसलमानों को दलितों से भी पिछड़ा बताया, और मनमोहन सिंह ने संसाधनों का पहला हक मुसलमानों को देने का ऐलान किया। यह मुस्लिम फर्स्ट नीति थी, जो हिंदुओं को दूसरे दर्जे पर धकेल रही थी। 2017 में जब रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में घुसे, तो मोदी सरकार ने इन्हें सुरक्षा खतरा मानकर डिपोर्ट करने का फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने संसद में कहा, ये लश्कर, जैश, आरएसए और अल कायदा से जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के सेक्युलर जिहादी प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंसाल्वेस ने सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगा दी। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ रिट पिटिशन 793/2017 में इन्होंने रोहिंग्या को मासूम शरणार्थी बताकर आर्टिकल 21 का हवाला दिया। परिणाम 2017 से 2021 तक अंतरिम रोक लग गई और डिपोर्टेशन रुका रहा। ये दोनों कौन? प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के संस्थापक, लेकिन कांग्रेस के करीबी। 2019 में इन्होंने कांग्रेस को चुनावी सलाह दी, राहुल के साथ मंच साझा किया। कॉलिन गोंसाल्वेस ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के संस्थापक, जो कश्मीर से AFSPA हटाने, सबरीमाला में महिलाओं को घुसाने जैसी हिंदुत्व विरोधी PIL लड़ते हैं। दोनों कांग्रेस के पुराने सिपाही। शांति भूषण प्रशांत के पिता कांग्रेस O और जनता पार्टी में रहे। इनकी पैरवी से ARSA जैसे उग्रवादियों को पनाह मिली, जो LETISI से जुड़े हैं। 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने डिपोर्टेशन की छूट दी, लेकिन कांग्रेस ने असम झारखंड में वोटर लिस्ट विवाद खड़ा कर रोहिंग्या वोट बचाने की कोशिश की। कांग्रेस का तुष्टीकरण भारत को हिंदू राष्ट्र से इस्लामी राज्य बना रहा है। वक्फ बोर्ड को 9 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा, हिंदू मंदिरों को लूटा, लेकिन मदरसों को RTE से छूट। 1995 का संशोधन, राव ने वक्फ को सर्वोच्च बना दिया। हज सब्सिडी 2014 तक अरबों रुपए।
हिंदू तीर्थयात्रियों को क्या मिला? सच्चर रिपोर्ट ने मुसलमानों को सबसे पिछड़ा बताया, लेकिन हिंदू गरीबों को अनदेखा किया। कांग्रेस ने हिंदू त्योहारों को दबाया, दीपावली पर पटाखे बैन, लेकिन ईद पर्व की अनुमति। राम मंदिर 1992 तक लॉक रखा। अब विरोध, आर्टिकल 370 हटाना, कांग्रेस ने विरोध किया। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, नेहरू इंदिरा ने अनदेखा किया। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता, सीएए का विरोध, लेकिन रोहिंग्या को शरण। यह इस्लामीकरण है। मदरसे फल फूल रहे, हिंदू स्कूलों पर आरटीई का बोझ, वक्फ को टैक्स छूट, मंदिरों से चंदा वसूला, अल्पसंख्यक कानून चुनने का अधिकार, शरिया कोड की शुरुआत। कांग्रेस हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रही है। लखनऊ पैक्ट 1916, खिलाफत आंदोलन 1919, गांधी ने जिन्ना को खुश किया, हिंदुओं को ठगा। बंटवारे के बाद हिंदू शरणार्थी भटकते रहे, मुसलमानों को आरक्षण। आज एससी, एसटी, ओबीसी कोटा मुसलमानों को देने का प्लान। मोदी ने सही कहा, मंगल सूत्र छीनकर वोट बैंक को देंगे। योग दिवस को सांप्रदायिक कहा, लेकिन ईद पर छुट्टी। मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल, लेकिन वक्फ को स्वायत्तता। कांग्रेस ने हिंदुओं को जातियों में बांटा, मुसलमानों को एकजुट किया। कांग्रेस का तुष्टिकरण हिंदू भारत को निगल रहा है। रोहिंग्या से लेकर वक्फ तक हर कदम इस्लामीकरण की ओर। प्रशांत कौलिन जैसे मोहरे हिंदुत्व विरोधी एजेंडे चला रहे। सत्ता का लालच हिंदुओं को कुर्बान कर रहा। अब समय है जागने का। मोदी सरकार की तरह सख्ती अपनाओ, डिपोर्ट करो घुसपैठियों को। हिंदू एकजुट हो, वरना कल को यह धरती राम की नहीं, जिहाद की हो जाएगी।